बौना वैज्ञानिक, डेमन्स और सुपर हीरोज की चंद्रमा की रहस्यमयी कहानी। बचपन से ही प्रोफेसर अर्जुन दास अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान पर मोहित थे। उनकी जिज्ञासा परिहास का कारण बनती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कल्पनाएं चंद्रमा तक पहुंचने के सपने में तब्दील हो गईं। वर्षों की लगन और मेहनत ने अर्जुन को चंद्ररथ नामक यान बनाने का मार्ग दिखाया। उनका यह छोटा लेकिन शक्तिशाली यान केवल एक विज्ञान परियोजना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का मिशन था। चंद्ररथ में हर तकनीकी बारीकी का ख्याल रखा गया था और यह उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला साधन बन चुका था। चंद्रमा की सतह पर पहली बार पैर रखते ही अर्जुन प्रभावित और आश्चर्यचकित हो गए। चंद्रमा जितना सादा और निर्जन दिखता है, वह उतना ही रहस्यमयी भी था। वहां कई अनोखे गड्ढे और विचित्र प्रकार की रोशनियां मौजूद थीं। ये रोशनियां सामान्य नहीं थीं, उनमें किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था। इन संकेतों का पीछा करते हुए अर्जुन को एक प्राचीन द्वार मिला। यह द्वार कहीं गहरे किसी रहस्यमयी दुनिया की ओर खुलता था। अर्जुन ने तय किया कि वह इस गूढ़ संसार के रहस्यों का पता लगाएंगे। प्राचीन द्वार के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन को एक अनजान अंधकारमय दुनिया का सामना करना पड़ा। इस दुनिया में डेमन्स, राक्षस सदियों से कैद थे। यह एक अलग अद्भुत जगह थी जहां समय जैसे ठहर गया हो। इन भयानक डेमन्स का नेता कालमासुर था, जिसने पृथ्वी को अपना अगला लक्ष्य बना रखा था। कालमासुर ने अर्जुन को कैद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तेज बुद्धि और वैज्ञानिक कौशल ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने दिया। कालमासुर की गतिविधियां देखकर अर्जुन ने अपने मिशन को विस्तारित करते हुए चंद्रमा की सतह पर गहरे अनुसंधान शुरू किए। जल्द ही वह एक प्राचीन किले तक पहुंचे। यह किला धूल और मिट्टी के पीछे छिपा हुआ था। किले के अंदर उन्हें प्राचीन लिपियां मिलीं जो किसी गुप्त लड़ाई की कहानी कह रही थीं। वे लिपियां इस बात की गवाही अनजाने में दे रही थीं कि चंद्रमा पर एक समय महान योद्धाओं और राक्षसों के बीच महायुद्ध हुआ था। किले में एक शक्ति भी कैद थी जो कालमासुर और डेमन्स को हराने में सक्षम हो सकती थी। इसी दौरान पृथ्वी पर असामान्य गतिविधियों का पता चला। सुपरकेप, लाइटनिंग गर्ल और मैग्नेटो मास्टर जैसे महाशक्तिशाली सुपर हीरोज ने इन संकेतों को पकड़ लिया। उन्हें महसूस हुआ कि चंद्रमा पर हो रही घटनाएं पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। इन तीन सुपर हीरोज ने तुरंत अपनी शक्तियों के साथ चंद्रमा की ओर रुख किया। सुपरकेप को अपने फ्लाइंग और ताकतवर गुरुत्वाकर्षण कौशल पर पूरा विश्वास था। लाइटनिंग गर्ल की बिजली फूटने वाली ऊर्जा अपराजेय थी और मैग्नेटो मास्टर की चुंबकीय शक्ति युद्ध में हार न मानने का प्रमाण मानी जाती थी। जैसे ही सुपर हीरोज चंद्रमा की सतह पर उतरे, कालमासुर और उसकी विशाल सेना ने उन पर हल्ला बोल दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि महायुद्ध का प्रारंभ था। सुपरकेप ने चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करते हुए खुद को डेमन्स के आगे खड़ा किया। लाइटनिंग गर्ल ने अपने ऊर्जा प्रवाह से डेमन्स को कमजोर किया। दूसरी ओर मैग्नेटो मास्टर ने अपनी चुंबकीय शक्तियों से कालमासुर को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कालमासुर भी कम नहीं था। उसने जादुई अंधकार फैलाया, छल और भ्रम का सहारा लेकर सुपर हीरोज को उलझाने की कोशिश की। हालांकि युद्ध के इस बढ़ते प्रकोप ने सुपर हीरोज को एक बार न केवल थका दिया, बल्कि उन्हें लगा कि शायद वे हार रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। जब सुपर हीरोज लड़ाई में व्यस्त थे, अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने रहस्यमयी लिपियों से यह समझा कि किले के अंदर एक जादुई शस्त्र छिपा हुआ था जो डेमन्स को खत्म कर सकता था। इस शस्त्र को खोजने और इसे सक्रिय करने का काम आसान नहीं था। यह उनके अब तक के सबसे बड़े चैलेंज जैसा था। बावजूद इसके, अर्जुन की सूझबूझ और वैज्ञानिक समझ ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। आखिरकार उन्होंने उस शस्त्र को ढूंढ निकाला जिसकी मदद से कालमासुर की ताकत को घटाया जाने लगा। सुपर हीरोज और अर्जुन की योजना ने मिलकर कालमासुर और उसकी सेना पर अंतिम प्रहार किया। उन्होंने चंद्रमा के इस खतरनाक द्वार को फिर से बंद किया ताकि डेमन्स जैसे प्राणी कभी न भाग सकें। यह जीत उनके साहस, बहादुरी और सहयोग का परिणाम थी। लेकिन जैसे कहानी खत्म होती दिख रही थी, अचानक एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। किले के गहरे कक्षों में एक और गूढ़ शक्ति की उपस्थिति का संकेत मिला। यह शक्ति अरक्त शक्ति थी, जो सृष्टि की सबसे ताकतवर ऊर्जा मानी जाती थी। लेकिन यह ऊर्जा इतनी खतरनाक और अस्थिर थी कि यदि यह गलत हाथों में जाती तो पूरे ब्रह्मांड में
विनाश मच सकता था। इस शक्ति की उपस्थिति ने अर्जुन और सुपर हीरोज को एक नई चुनौती दी। शक्ति को निष्क्रिय करने की कोशिश करते हुए उन्हें समझ आया कि ब्रह्मांड के और भी रहस्य खुले रह गए हैं। अर्जुन और सुपर हीरोज ने इस चुनौती का सामना किया और शक्ति को संभालने के बाद चंद्रमा से पृथ्वी पर लौट आए। यह यात्रा न केवल उनकी जीत की गवाह बनी, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि विज्ञान और सुपर हीरो ताकत के संगम से हर समस्या को हराया जा सकता है। उनकी वापसी पृथ्वीवासियों के लिए राहत लेकर आई, लेकिन उनके मन में यह सवाल बना रहा कि क्या वे चंद्रमा के बाकी रहस्यों के लिए दोबारा लौटेंगे। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि चुनौती कैसी भी हो, साहस, बुद्धिमत्ता और सहयोग से उसे हराया जा सकता है। अर्जुन दास और सुपर हीरोज ने यह दिखाया कि विज्ञान और ताकत का सही उपयोग सभी सीमाओं को तोड़ सकता है। किंतु यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा के भीतर अभी भी अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं। क्या वे फिर कभी इस पूरी गाथा को आगे बढ़ाने के लिए लौटेंगे? उनकी पहली विजय इस बात का परिचायक है कि जीवन में हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, लेकिन समय आने पर क्या अर्जुन और सुपर हीरोज एक बार फिर खतरे का सामना करेंगे?